नगर पंचायत स्थित पुराना सदर अस्पताल भवन को तोड़कर अब हाईटेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण के लिए आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आधारशिला रखी। मौके पर उपायुक्त रवि आनंद, सिविल सर्जन डॉक्टर एम सोरेन, एसपी राजकुमार मेहता, स्वास्थ्य कर्मी व नगर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि CHC होने से लोगों को इसके बारे में बताया कि लाभ मिलेगा। साथ ही भानु प्रताप शाही पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि भानु प्रताप तो झारखंड के नहीं है, वो झारखंड के लोगों के बारे में भला सोच ही नहीं सकते। गरीबी क्या होती है भानु जी को नहीं पता है। उनको भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन झारखंड के लोगों के लिए कुछ नहीं किया था। लेकिन मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, हम लोग जानते हैं गरीबी क्या होती है। वहीं उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि CHC बनवाने से यहाँ के लोगों को फायदा होगा। जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि ये अस्पताल का निर्माण मां चंचला के मंदिर के बगल में हो रहा है। इसमें मरीज को न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी, परंतु जो उनके मानसिक स्ट्रेस होता है उनके अंतर्गत, उसको भी शांत करने के लिए उनको एक बगल के मंदिर में स्थान प्राप्त होगा। जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि वो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में ना आए। मेरी भी यही कामना है कि जिले वासियों को अस्पताल में अपने रोगों का इलाज हेतु आना कम से कम पड़े, परंतु शरीर जो है एक प्राकृतिक मशीन की तरह है। जिस तरह मशीन को अगर आप रख देते हैं, मशीन को लगातार प्रयोग में लाते हैं तो उसमें घिसाई होती है, उसमें कभी कभी जंग लगता है, तेल डालना पड़ता है। उसी तरह शरीर को भी चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आपको नियमित रूप से बहुत सारी ऐसे स्वास्थ्य इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आपका शरीर जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रहे। एक जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर हम लोग देखेंगे, लाइफ साइकिल अप्रोच के माध्यम से जाएंगे कि जहां बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले ही उसको बहुत तरह की जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत होती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन हमारी न्यूट्रिशियस फूड खा रही है, गुणवत्तापूर्वक विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा रही है, तो बच्चा जो होगा वो भी स्वस्थ होगा। जब बच्चा स्वस्थ होगा तो उसका मानसिक ग्रोथ अच्छा होगा। मानसिक ग्रोथ अच्छा होगा तभी वो एक वयस्क के रूप में अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर पाएगा और देश निर्माण में अपना सहभागिता निभा पाएगा। बाबूलाल जी स्थानीय है, वो झारखंडी है। भानु प्रताप तो यहाँ के नहीं है, ये लोग विदेशी लोग हैं। यहाँ झारखंड के बारे में क्या जानते हैं? हाईटेक है। गरीबी क्या होती है भानु जी को क्या पता है? हम लोग जानते हैं गरीबी क्या है, हम लोग जानते हैं कि मरीज क्या है। उनको भी तो मौका मिला था, आपने क्या किया? आपको अवसर मिला था, आपने कुछ नहीं किया। अब हमारे पर आप बोलते हैं, तो कम से कम मैं कह रहा हूँ कि हमको तो अभी 4-5 महीना हुआ है, थोड़ा समय दीजिए ना, मैं करूँगा। और बाबूलाल जी को कहूँगा, बाबूलाल जी आप गलत चक्कर में पड़ गए हैं, गलत दिशा में आप चले गए। इरफान अंसारी से बात कीजिए ना, कहीं कोई मुद्दा है तो बताइए, हम करेंगे सॉर्ट आउट। मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ, आप अच्छे नेता हैं, आप एक ट्राइबल हैं, आप आदिवासी हैं, आप भाजपा के बहकावे में मत आइए। आप हमको बोलिए ना, कहीं खामियां हैं तो बताइए, मैं करूँगा। अब हर चीज़ में ट्वीट, आपके ट्वीट ने आफ्ताब अंसारी की जान ले ली। अब बताइए, टाइगर फोर्स हमारे एसपी साहब यहाँ टाइट है, कोई है यहाँ बता दे, टाइगर फोर्स चला दे यहाँ जामताड़ा में। ये कौन सा नया कानून तो नहीं चलता है, नई व्यवस्था तो नहीं चलती है। रामगढ़ में हिंदू टाइगर फोर्स कौन सा पैदा हो गया भाई? ये हिंदू टाइगर कहाँ से आ गया? आप कौन होते रहे? कानून है, पुलिस है, एसपी है, हमारा DC है, हमारे वो लोग इंसाफ करेंगे। कोई गलती हुआ नहीं हुआ, आप लोग इंसाफ देने लगे क्या? ये लगता है अंग्रेज के कानून आप लोग दिए हैं क्या हिंदू हमारे झारखंड में? मैंने मांग किया है कि इसकी जाँच हो, और उसमें कौन कौन है, उस हिंदू टाइगर फोर्स में कौन कौन है, उसको हिम्मत कौन दिया, उसको पावर कौन दिया? सर आप बेगुनाहों को मार दिए। हम चाहेंगे कि उस टाइगर फोर्स पर कठोर से कठोर जो लोग चला रहे हैं उसको, उस पर कार्रवाई हो और वो लोग जेल में जाए। ये